आज के समय में लोगों को अपने प्यार पर विश्वास नहीं है। उनको प्यार पर क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि वो दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं। किसी के बारे में उसने ऐसा बता दिया, इसीलिए उसने अपने प्यार को भूल जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते, खुद जाकर उससे बात नहीं करते। तो इसी प्रकार का वीडियो मेरे पास है, जिसमें क्लास 10th की एक लड़की होती है और एक लड़का। लड़के का नाम होता है राजा और लड़की का नाम होता है रानी। रानी उस राजा से इतना प्यार करती है कि इसके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्लास में कोई लड़की राजा को गलत बोल देता था तो रानी उसके लिए लड़ पड़ती थी और राजा को इतना प्यार करती थी कि डेली उसके लिए हर तरह का व्यंजन बना के लाती थी लंच में और उसे देती थी। यह सब देखकर क्लास के हर लड़का हर लड़की परेशान रहती थी कि इन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया जाए। और जानते हो लड़कियां वो रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती थी? क्योंकि राजा उसके हर सब्जेक्ट में, उसकी कॉपी लिखने में हर तरह से उसकी मदद करता था। उसको कोई सवाल नहीं आता था तो राजा बताता था। ऐसा करते करते रानी भी पढ़ने में अच्छी हो गई थी। पहले वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। यह सब देखकर सारी लड़कियां और लड़के उससे जलते थे कि कैसे ये तेज हो जा रही, हमसे क्यों तेज हो जा रही है। उसी में एक लड़की थी जिसका नाम था अलका। अलका पढ़ने में बहुत अच्छी थी और काफी खूबसूरत भी थी। उसको भी रानी से जलन था और राजा से भी जलन था। तो उसने इन दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए एक प्लान बनाया। वो प्लान था, अलका गई रानी के पास और उसकी हर तरह से बेइज्जती करने लगी, उसका इंसल्ट करने लगी, उसको परेशान करने लगी कि तुम ऐसी हो ऐसी हो, राजा को बदनाम कर रही हो, उसे क्यों लंच देती हो, ऐसा वगैरह वगैरह बात बोल के रानी को बहुत परेशान करती थी। इससे रानी बहुत दुखी हो गई और रानी ने कहा कि राजा तुम मेरे पास मत आया करो, लोग ऐसा वैसा कहते हैं। तो राजा बोला तुमको मेरी बात मानोगे कि उन सबकी बात मानोगे? मैं उन सबकी बात लेकर चलो कि इन सबकी? रानी ने कहा नहीं, प्लीज मेरे पास ना आया करो। तो राजा को भी लगा ये मुझे गलत समझ रही है, वैसा वैसा, इसलिए राजा भी उसके पास जाना बंद कर दिया। अब क्या, अलका को मौका मिल गया और वह आती, रानी की हर तरह से कहती ये वैसी है, ये ऐसी, उसकी बुराई करती, मतलब कहती ये अच्छी लड़की नहीं है। और राजा को इस बात पर विश्वास होने लगा और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। यह मौका पाकर अलका ने राजा के करीब जाने की कोशिश की और यह देखकर रानी को बहुत दुख होता था। पहले वह अलका रानी को ही देखता था, लेकिन अब जैसे ही क्लास में अलका रानी आते तो राजा रानी को ना देखकर अलका को देखता था। यह सब देखकर रानी बहुत परेशान होती थी, उसे बहुत दुख होता था और वह स्कूल भी कमाने लगी। पहले राजा रानी का वेट करता, जैसे छुट्टी होता स्कूल का, वह रास्ते में खड़े होकर रानी का वेट करता था और उसके साथ ही जाता था। लेकिन अब राजा अलका का वेट करता था और उसी के साथ जाता था। यह सब देखकर रानी को बहुत दुख होता था और इसीलिए वह इन सब को देखने के बजाय स्कूल आना ही बंद कर दिया कि मैं स्कूल जाऊंगी तो ये सब देखना पड़ेगा। इसलिए वह स्कूल आना बंद कर दिया। राजा को अब भी रानी से प्यार था, ऐसा नहीं है उसने प्यार करना बंद कर दिया था, उससे प्यार था। वो वेट करता कि रानी क्यों नहीं आ रही, रानी क्यों नहीं आ रही। बहुत दिन बीत गया, रानी नहीं आई। तो राजा ने अब
राजा ने के पास एक ही सवाल था, एक ही ऑप्शन था कि वो अलका को अपना ले। तो उसने एक दिन अलका को प्रपोज करना चाहा और प्रपोज किया, तो अलका ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी और को चाहती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इससे राजा को बहुत दुख हुआ और ऐसा करते हुए ना अलका उसके हाथ आई ना रानी आई, क्योंकि उसने दूसरों के कहे अनुसार चला, अपने खुद के प्यार पर विश्वास नहीं था। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको उस लड़की से, उस लड़के से प्यार है तो उसकी बातों पर पहले सही सही बात जान लेना चाहिए, क्या मैटर है क्या नहीं। हमें दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या मैटर है क्या नहीं, हमें दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार का ही वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।